हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्वांट विद प्रखर पांडे में स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कंटेंट को शेयर करिए। बच्चों, आज मैं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा और उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज 2019 पीओ मेंस का मेमोरी बेस्ड डीआई केसलेट। ठीक है, एक ऐसी डीआई मैंने ऑलरेडी आपसे केसलेट की मैंने डिस्कस की है। ठीक है, कहाँ पर की है? ठीक, एसबीआई पीओ मेंस की मैंने की है वहां पर। ठीक है, ऊपर आपको एक लिंक बटन दिखेगा, आप उससे वहां पर जाकर उस डीआई को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ तो आज की डीआई बहुत शानदार डीआई होने वाली है। ठीक, आज की डीआई का जो टैगलाइन है वो द मूवमेंट बेस्ड डीआई। ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसी ही डीआई आई थी। ठीक, डाटा थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो थीम है, जो ओवरऑल डीआई का पैटर्न था, वो एज इट इज वैसा ही एग्जाम में आया था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उस डीआई को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक, बहुत ही क्या कहते हैं, बिल्कुल जाइएगा मत इधर उधर, क्योंकि आज की डीआई से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे ऐसी ही डीआईज आपको अपने मेंस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट डीआई ऑफ आईबीपीएस पीओ मेंस 2019। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, डीआई करने से पहले आपको कुछ जब आपके कंप्यूटर पैनल पे जब ये खुलेगा तो आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा, जहां पर डायरेक्शंस होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन होंगी और साइड में क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है क्लास में भी और ऑनलाइन भी, जब भी मैंने आपको डीआई पढ़ाई है, कि पहले तो आप एक बार डीआई को रीड आउट करिए, जितनी जल्दी आप रीड आउट कर सकते हैं। फिर तुरंत डिसीजन लेना है कि टेबल बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर टेबल बनने लायक इंफॉर्मेशन है तब भी आपको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन बाय डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक, और अगर आपको पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाएगा कि बिना कि डाटा सफिशिएंट नहीं है, हम डीआई में सारी टेबल कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करना होगा? ठीक, डाटा उठाकर और अपने गिवन इंफॉर्मेशन से ठीक डीआई को करना होगा, जैसा कि मैंने एसबीआई पीओ मेंस की डीआई में आपको कराया है। ठीक है, तो चलो पहले डीआई को रीड आउट करते हैं, मतलब समझते हैं और देखते हैं कि इस डीआई को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ 3 ऑटोमेटेड टॉयज ऑन 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस डाटा पैराग्राफ। मतलब कहा गया है कि 3 टॉय हैं और उनके 2 तरीके के मूवमेंट के बारे में ठीक पैराग्राफ में बताया गया है। वो कौन कौन से 2 मूवमेंट है? 2 movements mentioned here are neck movement, that is NM, and hand rotation, that is HR। तो जो टॉय के जो मूवमेंट है वो 2 मूवमेंट डिफाइन किए गए हैं, एक है आपका NM और दूसरा है आपका HR, जो कि हैंड रोटेशन है। आगे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? इट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। रिकॉर्डिंग कब से शुरू की गई है? 9 AM से। और कौन सी डेट को? 9 सितंबर को क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग की गई है। क्लियर इतनी बात ना? अब समझिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई मैं किसी 3 तरीके के टॉय के बारे में बात हो रही। ठीक, उनको उनकी मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही और उसके अंदर 2 मूवमेंट डिफाइन है, एक है आपका एनएम और एक है आपका एचआर। और ये रिकॉर्डिंग कब से की गई है? ये 9 AM से रिकॉर्डिंग की गई है और कौन सी डेट को? 9 सितंबर को। अब देखिए नीचे कुछ आपको टॉयज के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है। टॉय ए के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन? बैटरी कैपेसिटी 1500 यूनिट, बैटरी परसेंट 80%, at every 4th NM and 3rd NM together 1 unit of battery is dissipated। dissipated का मतलब बेटा होता है कि यूज हो जाना, यानी खत्म हो जाना। ठीक, टॉय ए गेट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज एट 11 AM। ओके, मतलब क्या है? देखो टॉय ए जो है, जो पहला खिलौना है, उसके अंदर टोटल बैटरी कितनी है? 1500 यूनिट, लेकिन कितने परसेंट बैटरी बची है? कितनी? 80%। ठीक, और 4th NM और 3rd HR टुगेदर, यानी जब भी ये मैकेनिज्म चलेगा 4 NM प्लस 3 HR, जब ये 2 मूवमेंट होंगे ऐसे, तब कितने यूनिट बैटरी खत्म होगी? 1 यूनिट बैटरी आपकी क्या होगी? डिसिपेट होगी, यानी खत्म होगी। और टॉय ए की जो कंप्लीट बैटरी डिस्चार्ज हो रही है वो कितने बजे हो रही है? 11 बजे। ठीक, मॉर्निंग में। ऐसा ही इंफॉर्मेशन आपको टॉय बी के बारे में भी दिया गया है। ठीक,
मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। बैटरी कैपेसिटी 2000 है, बैटरी परसेंटेज आपका 75 है, एनएम आपको 30 पर मिनट। बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको टॉय ए में नहीं दी गई है, ये बिल्कुल अलग इंफॉर्मेशन है। एनएम कितना है 30 पर मिनट, एचआर कितना है 50% ऑफ एनएम पर मिनट ऑफ टॉय ए। नाउ इसका मतलब क्या निकला कि हमें टॉय ए का क्या निकालना पड़ेगा, एनएम पर मिनट, ठीक, जो कि यहाँ पर हमको गिवन नहीं है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं निकालेंगे तब तक हमको टॉय बी का एचआर नहीं पता चलेगा, ठीक है। एंड एट एवरी थर्ड एनएम एंड सेकंड एचआर टुगेदर 1 यूनिट ऑफ बैटरी इज डिसिपेटेड। वही बात यहाँ पर भी कह रहा है, ठीक। अब यहाँ पर वो चीज कितनी है, यहाँ पर है 3 एनएम और प्लस 2 एचआर। क्लियर है ना। ऐसा ही इंफॉर्मेशन आपको सी में भी दिया है, बैटरी कैपेसिटी 120% ऑफ बैटरी कैपेसिटी ऑफ टॉय बी एंड बैटरी परसेंट इज इक्वल टू 60%। एनएम क्या है यहाँ पर आपका 5 प्लस एनएम ऑफ टॉय ए, एचआर है आपका 30 पर मिनट, एट एवरी थर्ड एनएम एंड 2 एचआर 1 यूनिट ऑफ बैटरी डिसिपेटेड। इतना पढ़ लिया। अब जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा होगा या जिसने ऐसी डीआईज प्रैक्टिस नहीं की होंगी टफ लेवल की, वो इतना पढ़ के ही क्या हो जाएगा, भाग जाएगा या उसको छोड़ देगा, ठीक। जबकि आज मैं आपको एश्योर करता हूं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट डीआई। हाँ, जब आई थी एग्जाम में तब बहुत लोगों ने इसको स्किप कर दिया था, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यहाँ पर यूज किए गए हैं जिससे कि बच्चे को लगा कि शायद वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कितनी स्मूथली हम इस डीआई को सॉल्व कर सकते थे, ठीक। 5 क्वेश्चन का बंच आया था, पहले क्वेश्चन में डाटा बनाने में टाइम लगता, बाकी क्वेश्चन आपके आंखों में सॉल्व किया हो जाते, ठीक है। तो चलो, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको पूरा डाटा इंटरप्रेट करता हूं और आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मैं पहले यहां पर टॉय ए और यहां टॉय बी और टॉय सी, 3 टॉय के बारे में बात हो रही है। अच्छा, किस किस के बारे में बात हो रही है, यहां पर एक टर्म लिखा गया है बैटरी कैपेसिटी और यहां पर एक टर्म है बैटरी परसेंट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे समझो, सबसे इजी एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे मान लो मेरा फोन है, ठीक, उसकी टोटल बैटरी कैपेसिटी कितनी है 5000 mAh, यानी अगर मैं फुल क्या कहते हैं चार्ज कर दूंगा तो 5000 mAh क्या कहते हैं बैटरी क्या हो जाएगी, मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन बैटरी परसेंट 80% का मतलब क्या है, अगर मेरे यहाँ पर 80% शो हो रहा है, भाई बैटरी में होता है ना शो, क्या कहते हैं 80, तो इसका मतलब क्या है 80% किसका, 5000 का। यानी जो मैं बैटरी यूज कर सकता हूं अब वो कितना यूज कर सकता हूं, 4000। कहने का मतलब ये है कि टॉय ए की टोटल बैटरी तो 1500 है, लेकिन इस समय क्या कहते हैं जो बची हुई बैटरी है वो कितनी है 80%। तो जितनी बची हुई है उतना ही आप यूज कर पाओगे ना। जैसे अगर जिस टाइम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अगर मेरे फोन की बैटरी 4000 mAh है तो मैं यूज भी कितनी कर पाऊंगा, 4000, भले उसकी टोटल कैपेसिटी 5000 क्यों ना हो। क्लियर है इतनी बात, सबको बात समझ में आ रही। तो ये टोटल है और ये वो परसेंटेज है जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो पहले मैं सबकी बैटरी की इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। तो इसकी मैं टोटल बैटरी टीबी, ठीक, टीबी मतलब वाली टीबी नहीं, ठीक है ना, ये कितना है 1500 यूनिट, ठीक। और अवेलेबल बैटरी, ठीक है, ए बी अवेलेबल बैटरी कितना 80% किसका 1500 का, सही है। तो सभी लोग मुझे बताओ 80% 1500 का कितना आएगा 1200 यूनिट, ठीक। ये आपका टॉय ए की इंफॉर्मेशन हो गई। चलो टॉय बी के बारे में बात कर लें। टॉय बी की बैटरी कैपेसिटी कितनी है 2000 यूनिट, तो इसकी टोटल बैटरी आपकी बेटा है 2000 यूनिट और इसकी अवेलेबल बैटरी कितनी है 75%। तो इसका 75% अगर आप 2000 का निकालोगे बच्चा तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों 1500 यूनिट। क्लियर इतना ना। अब बैटरी सी के बारे में बात करें, सॉरी टॉय सी के बारे में बात करें। तो टॉय सी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल बैटरी 120% ऑफ बैटरी कैपेसिटी ऑफ टॉय बी। तो 120%, ठीक, तो 120% ऑफ बैटरी कैपेसिटी ऑफ टॉय बी। तो आप ये बताइए कि 120% किसका 2000 का, तो टोटल बैटरी जो होगी टॉय सी की वो 120% ऑफ 2000 कितनी हो जाएगी बेटा 2400 यूनिट, ठीक। लेकिन अवेलेबल बैटरी कितनी है, तो अवेलेबल बैटरी कितनी है 60%। तो 60% आप किसका निकालोगे 2400 का। अब कुछ बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे सर ये कैसे निकाल ले रहे हैं, ठीक। तो देखो भाई, मैं डायरेक्टली निकाल ले रहा हूं मेंटली,
ठीक, या जिसको भी थोड़ा बहुत परसेंटेज पे पकड़ होगा वो ऐसी कैलकुलेशन दिमाग से कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है या इस चैनल पे पहली बार आया है, तो मैं आपको यहाँ पर साइड में निकाल के बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो 80% ऑफ 1500 निकालना था, तो कैसे करते? 80 है, परसेंटेज को नंबर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, और ऑफ मतलब इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है, इट मींस किसका? 1500 का। तो ये 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 8 जा 120, और ये 0, तो अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1200। ठीक, सिंपल तरीका है। बाकी आप ये चीजें मेंटली कर सकते हो जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, परसेंटेज जब शुरू करूंगा तब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। ठीक, तो मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 60% ऑफ 2400 बेटा कितना हो जाएगा? 1440 यूनिट, ये 4 लिखा है। ठीक है, 1440 यूनिट आपकी। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। आपने बैटरी की टोटल बैटरी और अवेलेबल बैटरी, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपने टॉय ए, टॉय बी और टॉय सी की निकाल ली। क्लियर है? चलिए अब देखिए, डिसिपेशन की बात हर जगह दी हुई, यहां भी डिसिपेशन की बात दी है, यहां भी दी है, यहां भी दी है। तो जो बात कंप्लीटली की हुई है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक, तो 4nm प्लस 3hr, तो टॉय ए के केस में जो बैटरी डिसिपेशन है वो कितना है? 4nm प्लस 3hr इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब समझ लो, जैसे समझो कि मेरी टोटल बैटरी मान लो मेरे फोन में है कितना? 1200। ठीक, तो एक यूनिट का जो मैकेनिज्म है, ठीक, एक यूनिट खत्म होने के लिए जो मूवमेंट होगी वो nm की होगी 4 और hr की होगी 3। यानी अगर नेक मूवमेंट 4 बार हो और साथ में हैंड रोटेशन 3 बार हो, तो अगर ऐसा परफॉर्म मैकेनिज्म होगा तो मेरी एक यूनिट बैटरी क्या होगी? खत्म होगी। क्लियर है सबको ये बात? ठीक, ये इस लाइन का मतलब है। जो लोग इस लाइन को समझने में ठीक बिल्कुल दिक्कत पैदा हो रही है, असमर्थ है, उनको मैं यहां पर ये बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4nm एंड 3hr। क्लियर है? चलिए, यही इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही टॉय बी की भी दी है। क्या है? 3nm और 2hr। तो यहां पर जो डिसिपेशन की इंफॉर्मेशन है 3nm प्लस 2hr इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, यानी जब टॉय बी के केस में क्या है? जब नेक मूवमेंट तीसरी बार होगा, 3 बार होगा, और ठीक हैंड रोटेशन 2 बार होगा, तो ऐसा होने पर कितने यूनिट बैटरी खत्म होगी? 1 यूनिट बैटरी खत्म होगी हमेशा। ठीक है नाउ, और टॉय सी के बारे में भी यही चीज इंफॉर्मेशन एज इट इज दी हुई है, थर्ड और सेकंड। तो यानी 3nm और प्लस 2hr। ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन थी, यानी 1 यूनिट। नाउ ये तो आपको डिसिपेशन की इंफॉर्मेशन मिल गई कि एक यूनिट खत्म होने में कितने nm और कितने hr, ठीक, इन तीनों डिफरेंट टॉयज में होते हैं। अब देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन आपको जब मैं पढ़ रहा था तो आपको पता चल गया कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो इसके ऊपर बेस है, टॉय ए के ऊपर। ठीक, जैसे कि यहाँ की बात करूं, इसका hr टॉय ए के इंफॉर्मेशन पे है, और इसका nm, देखिए nm जो है टॉय सी का, वो भी टॉय ए के ऊपर क्या है? बेस है। यानी इसका मतलब हमें nm किसका निकालना है? टॉय ए का। मतलब क्या है यहाँ पर nm निकालने का? आप देखो, टॉय बी में आपको nm पर मिनट दिया है। ठीक, nm पर मिनट, एक इंफॉर्मेशन जो टॉय बी में क्लियरली गिवन है वो क्या है? nm पर मिनट। कितना है यहाँ पर? 30 पर मिनट दिया है। क्लियर है? लेकिन hr नहीं पता है। क्यों? क्योंकि hr जो है वो 50% किसका है? nm पर मिनट ऑफ टॉय ए। ठीक, टॉय और टॉय ए का हमें पता नहीं है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, अच्छा, अब हम nm पर मिनट ऑफ टॉय ए कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब तक हमें nm पर मिनट ऑफ टॉय ए नहीं पता चलेगा तब तक हम ये वाली इंफॉर्मेशन, hr वाली इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है कि नहीं ये बात? तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम क्या कहते हैं nm ऑफ टॉय ए निकाल सकते हैं। ये डाटा निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आप टॉय बी की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखिए यहां पर समझते हैं चीजों को। ठीक ना, और इसको मैं यहां पर भी हटा देता हूं क्योंकि ये बात आपको पता ही है, पर ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं। चलिए अब देखिए, ये बताओ सभी लोग, सभी बच्चे मुझे इतनी सी बात बताओ, यहां पर एक इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो,
9 AM से रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक, टॉय, ठीक, कोई भी हो, तीनों के लिए रिकॉर्डिंग कितने बजे चालू हो रही है? 9 बजे, ठीक। और टॉय ए की जब आप इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रिकॉर्डिंग 9 बजे चालू हुई और 11 बजे क्या कहते हैं, टॉय ए क्या हो गया? कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। यानी इसका मतलब जो अवेलेबल बैटरी थी किसकी? टॉय ए की। तो टॉय ए की जो अवेलेबल बैटरी थी वो कितनी थी? 1200 यूनिट। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 1200 यूनिट की जो बैटरी है वो कितने घंटे में कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई? 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। क्यों मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एनएम पर मिनट चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल हाँ और ना बोलते रहना है आपको, ठीक है, भले ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो क्या होगा, ठीक। तो 1200 यूनिट कितने देर में? 2 घंटे में। ये मत समझ लेना कि 1500 भाई, क्योंकि 9 बजे अवेलेबल बैटरी कितनी है? 80%। तो 80% यानी कितना? 1200। तो 1200 यूनिट क्या कहते हैं कितने देर में पूरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई? 2 घंटे में। कैसे पता चला? क्योंकि रिकॉर्डिंग 9 बजे शुरू हुई थी और 11 बजे टॉय ए का कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर इतनी बात? नहीं। अब देखो अब कैसे निकालेंगे। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ थी, क्या? 4nm + 3hr। ये बताओ 1200 यूनिट खत्म हो गया है ना, यही तो मतलब है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 4nm + 3hr जब होता है तो 1 यूनिट खत्म होता है, हाँ या ना? सही है। अच्छा, खत्म कितना हुआ टोटल? 1200 यूनिट खत्म हुआ, ठीक, 2 घंटे में। तो 1200 यूनिट खत्म होने में कितने एनएम और कितने एचआर लगे होंगे? तो हम क्या करते हैं, इसको 1200 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? 4800 एनएम प्लस 3600 आपका एचआर और इज इक्वल टू कितना? 1200 यूनिट। क्लियर है सबको? यानी आपका कहने का मतलब यह है कि 1200 यूनिट डिसिपेट या खत्म होने में टोटल एनएम कितने लगे? 4800। और टोटल एचआर कितने लगे? ठीक, आपके 3600। अच्छा, आप यूनिट पे ध्यान दो बेटा, क्या है? एनएम पर मिनट, ठीक है। तो ये बताइए जो टोटल 4800 एनएम है वो कितने मिनट का डाटा है? 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का। तो आप कह सकते हो कि 120 मिनट में टोटल कितने एनएम खर्च हो रहे हैं? 4800। तो पर मिनट, तो 1 मिनट में कितने होंगे? आप 4800 को 120 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ठीक, तो 4800 को 120 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 40। ठीक, तो ये आपका हो गया 40 पर मिनट। ये क्या आ गई? एनएम आ गई। क्लियर है सबको? सब लोग हाँ ना बोलो। ठीक, 120 मिनट में टोटल एनएम कितनी थी? 4800। हमें पर मिनट निकालनी थी, तो 1 मिनट में कितनी आई? 40 पर मिनट। क्लियर है? अच्छा, एचआर देखो, एचआर क्या होगा? टोटल एचआर कितना आया आपका? 3600 आया। तो ये भी कितने देर का आया? 120 मिनट का। तो 120 मिनट में बेटा टोटल एचआर कितने हो गए? 3600। ठीक, लेकिन आपको कितने मिनट में चाहिए? 1 मिनट का चाहिए। तो 1 मिनट यानी पर मिनट कितना आएगा? 3600 को अगर आप 120 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 30 एचआर पर मिनट। क्लियर है सबको? ठीक, तो आपको टॉय ए का पर मिनट एनएम भी पता चल गया और टॉय ए का पर मिनट एचआर भी पता चल गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन मैं आगे लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, देखो, तो मैं टॉय ए, टॉय बी और टॉय सी, बाकी इंफॉर्मेशन तो पीछे लिखी है, बाकी पर मिनट एनएम वाली इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं। तो इसका एनएम है पर मिनट में, ठीक है बेटा, 40 पर मिनट, और इसका एचआर है आपका बेटा टॉय ए का 30 पर मिनट। अब यही इंफॉर्मेशन बी का भी लिख लेता हूं। तो बी में हमें दिया ही है, बी का हमें एनएम दिया है, कितना है? 30 पर मिनट। तो एनएम इसका हो गया आपका 30 पर मिनट, और एचआर जो इसका है वो डिपेंडेंट है ए पे। तो एचआर क्या है? 50% ऑफ एनएम पर मिनट ऑफ टॉय ए। तो 50% एनएम इसका कितना होगा? 50% यानी 20। तो 20 पर मिनट इसका क्या हो गया? एचआर। टॉय सी की बात करते हैं। टॉय सी में क्या है बेटा? एनएम क्या है? 5 प्लस एनएम ऑफ टॉय ए। तो 5 प्लस, तो 5, ठीक, प्लस, और एनएम ऑफ टॉय ए कितना है बेटा? 40। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 45 पर मिनट। इसका क्या आ गया? एनएम आ गया, एनएम पर मिनट। ठीक, और एचआर इसका गिवन है, कितना है बेटा? 30 पर मिनट। तो एचआर आपका कितना हो गया? 30 पर मिनट। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक,
तो ये मैंने कंप्लीट जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, हमने पूरी टेबल कंप्लीट कर ली। देखिए यहां पर मैंने बैटरी की इंफॉर्मेशन दी, यहां पर मैंने आपको डिसिपेशन का केस आपको जो जो गिवन था पूरा लिख दिया, और फिर जो आखिरी डाटा हमें निकालना था कि एनएम पर मिनट जो मुझे पढ़ने में पता चल गया, वो मैंने इंफॉर्मेशन सारी की सारी क्या कर ली, लिख ली। क्लियर है? अभी मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि इस सारे डाटा का मुझे आगे क्या मिलेगा, यूज मिलेगा। ठीक है, तो ये आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मैं एक एक करके क्वेश्चन आपका सॉल्व करता हूं और देखते हैं कि कैसे इस डीआई को हम बहुत कम से कम समय में कर सकते हैं, अगर हमने ये सारी टेबल बहुत इजीली इंटरप्रेट करके बना ली तो। ठीक, बहुत ध्यान समझना, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इजी से एक एक चीज बार बार रिपीट करके आपको समझा रहा हूं, और 100% ऐसी डीआई आपको पीओ में मिलने वाली है। ठीक, तो मैं आपको जब तक आपका मेंस नहीं होता आरआरबी पीओ का, मैं डेफिनेटली हर दूसरे तीसरे दिन आपको ऐसी ही डीआई कराऊंगा मेमोरी बेस्ड, जो एक अच्छे पीओ लेवल के एग्जाम में आई होगी। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ टॉय ए एंड बी हैज बीन चार्ज्ड कंप्लीटली। देखो पूरा क्वेश्चन बदल दिया। ठीक है, ए एंड बी हैज बीन चार्ज कंप्लीटली, क्या मतलब निकला कि टॉय ए और टॉय बी को पूरा चार्ज कर दिया गया। मतलब अब ये नहीं कह रहा है कि 1200 है, अब कह रहा है कि पूरी भरी हुई बैटरी है, मतलब 1500 की बात हो रही है। क्लियर है सबको? ठीक, इसकी भी 1500 की बात हो रही है और इसकी कितने की, टॉय बी की 2000 की, क्योंकि कंप्लीटली चार्ज कर दिया। ठीक, क्या पूछा है? Then what would be the difference between time taken by both the toys to get discharged? अच्छा, अब देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन सिंपली कहा है कि अगर टॉय ए और टॉय बी को पूरा कंप्लीटली चार्ज कर दिया जाए तो यह बताइए उनके कंप्लीटली डिस्चार्ज में ठीक कितने मिनट का डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा गया। अब निकालना कैसे है इस चीज को समझते हैं। देखो आपको टाइम डिफरेंस निकालना है और किसका, डिस्चार्जिंग का। ठीक, आप ये बताइए टॉय ए के केस में अगर मैं आपसे बात करूं, टॉय ए में जब 80% बैटरी यानी जब 1200 यूनिट बैटरी कितने देर में खत्म होती थी, 2 घंटे में। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई ये 9 AM पे था, 11 AM पे क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया, यानी 2 घंटे में 1200 यूनिट क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन आपको खत्म कितनी करवानी है, 1500, या मैं ये कह लूं कि 80% बैटरी कितने देर में खत्म हो रही है, 2 घंटे में, तो 100% कितने देर में होगी। ठीक, तो अगर आपकी 80% बैटरी 2 घंटे में खत्म हो रही है, ठीक, अगर 80 रुपए में 2 आम तो 100 रुपए में कितने आम, तो 2.5 आवर्स। सही है ना भाई? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, 2/80 यानी डिवाइड बाई 80 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स को क्या कहते हैं, मिनट में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा, 150 मिनट, क्योंकि एक आवर में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। क्लियर है? तो आपको टॉय ए का जो कंप्लीट डिस्चार्ज है, टॉय ए का कंप्लीट डिस्चार्ज टाइम कितना लगा आपका, 150 मिनट लगा। सही है? अब आपको क्या निकालना है, टॉय बी का कंप्लीट। तो अब देखो टॉय बी का कैसे निकलेगा, समझो इस बात को। देखिए टॉय बी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 2000 यूनिट है। सही है? अच्छा, और यही 2000 क्या होगी, खत्म होगी, 1500 नहीं खत्म होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है कंप्लीट चार्ज। ठीक, तो 2000। अच्छा, एक यूनिट बैटरी कब खत्म होती है, जब 3Nm + 2HR होता है। सही है ना ये बात? ठीक, तो हम यहां लिख लें कि 3Nm + 2HR में एक यूनिट बैटरी खत्म होती है। बैटरी कितनी खत्म होगी, टोटल बैटरी कितनी है, 2000। तो 2000 यूनिट खत्म होने में कितने Nm और कितने HR लगेंगे, तो इसको क्या कर दें, 2000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका हो जाएगा 6000 Nm + 4000 HR, 4000 HR इज इक्वल टू 2000 यूनिट। ठीक, यानी इतना Nm और इतना HR लगेगा। अब बताओ, इतना Nm पूरा लगेगा, सही है बात, और 1 मिनट में कितना Nm लग रहा है, 30। अब मैं तुमसे सिंपल सी बात कहूं कि अगर तुम्हारे जेब में टोटल 100 रुपए है और 1 किलो आलू 20 रुपए का है, तो कितने किलो आलू लाओगे, सब लोग क्या कहोगे, 5 किलो। सही है ना भाई? क्वांटिटी कितनी आएगी, 5 आएगी। 100/20, बिल्कुल यही काम यहां करना है। टोटल Nm कितने हैं, 6000, और 1 मिनट में कितना, यानी कितना, 30। तो टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम,
तो टोटल टाइम कितना लगा 200 मिनट। कितना लगा 200 मिनट। और यही एचआर में भी लगेगा। टोटल एचआर कितना 4000 और 1 मिनट में कितना 20, तो 4000 डिवाइडेड बाई 20 कितना आएगा, तो भी 200 मिनट। यानी इसका मतलब ये 200 मिनट क्या पता चला कि 2000 यूनिट टॉय बी की खर्च होने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 200 यूनिट। आप ऐसे भी कर सकते थे या आप और क्या कर सकते थे भाई 3 NM है और पर मिनट कितना है 30, तो 3/30 कितना हो जाएगा 0.1 और यूनिट कितनी है 2000। तो अगर आप 0.1 को ठीक, अगर आप 0.1 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कितना आएगा 200 मिनट आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक, तो इसका मतलब टॉय बी में जो टोटल टाइम लगा डिस्चार्ज होने के लिए वो कितना लगा 200 मिनट और टॉय ए में कितना लगा था 150 मिनट। तो अगर मैं 200 में से 150 मिनट माइनस कर दूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा बच्चों 50 मिनट। यानी जो डिफरेंस है इनके डिस्चार्जिंग का वो कितने मिनट का है 50 मिनट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर है? आई होप बहुत इजी आपको लगा होगा। ठीक, ये इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जब आया था एग्जाम में ठीक, तो मेरे बहुत सारे बच्चे जो पीओ मेंस देने गए थे ठीक, वो खुद ही कह रहे थे कि सब बहुत टफ डीआई आई थी, लेकिन आप खुद ही देख रहे हो कि डीआई टफ नहीं थी, बस लैंग्वेज ऐसी यूज की गई थी कि हम वहां पर क्या हो जाए घबरा जाए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ चीजों को पढ़ना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है ऐसी डीआईस के लिए। ठीक, चलिए, और जिसमें मैं आपका बहुत ज्यादा ठीक हाथ बटाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एनएम एंड एचआर ऑफ टॉय सी व्हेन बैटरी ऑफ टॉय सी कंप्लीटली डिस्चार्ज। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन का मतलब क्या समझ में आया कि आपको टोटल एनएम और टोटल एचआर किसका टॉय सी का क्या कहते हैं बताना है। कब बताना है, जब वो क्या हो जाए कंप्लीटली डिस्चार्ज। क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि वो कंप्लीटली चार्ज हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी हम कौन सी बैटरी यूज करेंगे, अवेलेबल बैटरी। और टॉय सी की अवेलेबल बैटरी हमने कितनी निकाली है 1440 यूनिट। क्लियर है सबको? ठीक, तो यहां पर क्योंकि कंप्लीट चार्जिंग के बारे में नहीं लिखा था, इसलिए हम अवेलेबल बैटरी को अपना बेस बनाएंगे और अवेलेबल बैटरी टॉय सी के केस में कितनी है 1440 यूनिट। यानी इतनी ही बैटरी क्या होगी डिसिपेट होगी, खत्म होगी। क्लियर है इतनी बात सबको समझ आई? अच्छा, यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है, एनएम और एचआर का डिफरेंस पूछा है, तो यानी ये डाटा हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक यूनिट डिसिपेट होने में कितना लगता है 3NM + 2HR। ठीक, तो इसको भी लिख लो। तो यहाँ पर अवेलेबल बैटरी हमको पता चल गई कितनी 1440 यूनिट और 3NM + 2HR में एक यूनिट डिसिपेट होता है। क्लियर है? आपको टोटल एनएम और टोटल एचआर का क्या बनाना है डिफरेंस। देखो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप बिना पेन उठाए इस सवाल को कर सकते थे। ये बताओ, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा बैटरी कितनी है 1440, खत्म भी कितनी होगी 1440। तो अगर 1440 खत्म होगी तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1440 से। ठीक, अच्छा ये बताओ एनएम और एचआर में डिफरेंस कितने का है 1 का है। देखो यह 3 है, ये 2 है, तो डिफरेंस कितने का 1 का। तो वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1440 से। तो ब्लाइंड आंसर क्या हो जाएगा 1440 हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया ना? हाँ, जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको नहीं आएगा। चलो मैं कर देता हूँ, वरना तुम लोग कहोगे कि ये कैसे हो गया। तो 3NM + 2HR = 1 यूनिट है। ठीक, तो अब इसको क्या करें, आपको ये एक यूनिट खत्म हो रही है और खत्म कितनी करनी है 1440, तो इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1440 इंटू 3NM, ठीक, 1440 इंटू 2HR और इज इक्वल टू 1440 यूनिट। सही है? ठीक, क्लियर है? अब ये बताओ आपको टोटल एनएम कितना है 144 इंटू 3। सही है ना भाई? और डिफरेंस किसका निकालना है माइनस टोटल एचआर, और टोटल एचआर कितना है 1440 इंटू 2। तो 1440 क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। यही मैं आपसे कह रहा था कि बिना ये सब 3 जान किए आप मेंटली सोच सकते थे कि भाई डिफरेंस कितना है 1 यूनिट और टोटल बैटरी खत्म कितनी होगी 1440। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर यहाँ 2 होता
अगर सपोज दैट यहाँ 2 यूनिट होता, एग्जाम में क्या कहते हैं 2 यूनिट आ जाए, तब आंसर क्या होता भाई, ये भी तो समझना जरूरी है। तब देखो आंसर क्या होता, तब 3 - 2 कितना 1, और ये कितना 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1440 आए। ठीक, तो अगर आप 2 को 720 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1440 आएगा कि नहीं आएगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर ऐसा होता, क्योंकि कल को क्वेश्चन ऐसे ही चेंज होके आएगा, 3Nm + 2HR बराबर अगर 2 यूनिट होता और यही क्वेश्चन होता, तब हमारा आंसर क्या होता, 720 होता। क्लियर है बात, सबको बात समझ में आ रही। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसका बहुत यूज था। ठीक, और आपको सिंपली ये क्वेश्चन आंखों आंखों में कर लेना था। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं, फिर इसकी अप्रोच 1 बताऊंगा और एक ऐसी अप्रोच जो आंखों आंखों में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इफ पावर कंज्यूम्ड पर एनम ऑफ टॉय बी इज 0.1 यूनिट। बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, पावर की बात हो रही है और टेबल में कहीं पर भी पावर की बात हम लोगों ने नहीं की है, तो यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ध्यान समझना। जो पावर है, पावर क्या दी है, पर एनम। पर एनम जो पावर यूज होती है या पावर लगती है, जो भी आप कहें, कि कौन से केस में, टॉय बी के केस में, वो कितनी यूनिट है, 0.1 यूनिट। यानी 1 एनम में, मैं ये कहूं सिंपल भाषा में, 1 एनम में कितनी पावर यूज होती है, 0.1। ध्यान रखना, ये बैटरी नहीं है, ये क्या है, पावर है। यहां पर ये बात किसकी हो रही है, पावर की। ठीक ना, अब क्या पूछा है, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड पर HR ऑफ सेम टॉय। अब देखो हमसे क्या पूछा, 1 एनम की पावर दी है, तो हमसे क्या पूछा, 1 HR की पावर पूछ ली है। अब ये तो चलो मैंने यहाँ 5 ऑप्शन दे दिए, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेटली CND लिख देता तो 99% बच्चे यहाँ पर आंसर क्या लगा के आते हैं, CND। लेकिन जैसा ऑप्शन था वैसा ही मैंने लिखा है। ठीक, तो इसलिए मैंने CND नहीं लिखा, लेकिन मुझे पक्का पता है, ठीक, कि बच्चे CND लगाते हैं, क्योंकि पावर की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। लेकिन निकाल सकते हैं, देखो कैसे। पहले लॉन्ग अप्रोच देखिए, टॉय बी के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन थी। आपको अवेलेबल बैटरी दी है कितनी, 1500 यूनिट। ठीक, 1500 यूनिट। अब यहां पर भी आप अवेलेबल बैटरी में खेलोगे, टोटल में नहीं। क्यों, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि बैटरी क्या हुई, पूरी चार्ज हुई। ठीक, बैटरी जितनी बची है उतनी ही क्या होगी, यूज होगी। तो कितनी, 75%, 2000 की कितनी, 1500 यूनिट। सही है। अच्छा, अब 1 यूनिट बैटरी खर्च होने में कितने एनएम और कितने HR लगते हैं, ये भी दिया है। तो कितने लगते हैं, 3Nm + 2HR बराबर कितने यूनिट बैटरी खर्च होती है, 1 यूनिट। सही है। अच्छा भैया, बैटरी है कितनी, 1500 यूनिट। तो खत्म अगर होगी तो कितनी यूनिट खत्म होगी, 1500 यूनिट। तो इसको क्या करें, टोटल 1500 से मल्टीप्लाई कर दें, समझो मेरी बात को। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4500 Nm, और ये हो जाएगा आपका बेटा 3000 HR इज इक्वल टू कितना बेटा, 1500 यूनिट। सही है ये बात, सबको बात समझ में आ रही, क्लियर है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, सभी बच्चे मुझे इस बात का जवाब दीजिए, टोटल 1500 यूनिट। ठीक, अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपने बैटरी खत्म क्यों कराई। ठीक, यहां पर एक वर्ड देखो बेटा, क्या लिखा है, कंज्यूम्ड। ठीक, कंज्यूम, क्योंकि कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा सर आपने ये अपने आप से कैसे मान लिया कि नहीं भैया बैटरी डिस्चार्ज की बात कर रहा है। कंज्यूम एक वर्ड, यहाँ कॉमन सेंस का यूज करना है। कंज्यूम मतलब, भाई कंज्यूम का मतलब क्या है कि उस चीज को क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। और क्या चीज यूज होगी, बैटरी यूज होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बैटरी को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 4500 Nm टोटल लगा और टोटल 36। अच्छा ये बताओ, 1 Nm कितने पावर यूज करता है, 0.1 यूनिट। तो टोटल Nm कितने हैं, 4500। तो 4500 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 450 यूनिट जो पावर लगी वो किसको लगी, क्या कहते हैं, Nm। यानी Nm ने टोटल कितने पावर यूज किया, 450। सही है। टोटल यूनिट था कितना, 1500। ठीक, टोटल यूनिट कितना था, 1500। भाई ये भी तो बैटरी की इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो 1 Nm कितनी, 0.1। तो टोटल Nm कितना, 4500, यानी कितना, 450 यूनिट। अब ये बताइए, 1500 यूनिट टोटल बैटरी थी, 450 यूनिट Nm ने यूज कर ली, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग है
तो रिमेनिंग कितना, तो रिमेनिंग आपका आएगा 1500 में से जब आप 450 माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितनी यूनिट बची है, 1050। अब ये 1050 यूनिट किसने यूज किया या किसने कंज्यूम किया, आप क्या कहोगे, एचआर ने। और कितने एचआर ने, 3000 एचआर ने। तो इट मींस 3000 एचआर टोटल कितनी बैटरी या कितनी पावर यूज करता है, 1050 यूनिट। सही है। तो एक एचआर, क्यों एक एचआर, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है पर एचआर पूछा गया है। तो एक एचआर अगर पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, आप 1050 को किससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है। तो एक एचआर आपका हो जाएगा बेटा, ठीक, 1050 अपॉन 3000। आप इसको सॉल्व करोगे, 0 0 कट गया आपका, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 0.35 यूनिट। यानी एक एचआर में कितनी यूनिट क्या कहते हैं खर्च होती है, 0.35 यूनिट खर्च होती है। क्लियर है सबको, बात समझ में आई, ठीक। तो ये एक तरीका था। अब यहां पर कंफ्यूजन वाला पार्ट में फिर से दूर कर देता हूं। ये पावर की बात हुई है, लेकिन ये एक एनएम 0.1 यूनिट क्या हो रहा है, कंज्यूम। तो किसका कंजम्पशन होगा, बैटरी का। यानी इसका मतलब ये बात किसकी हो रही है, बैटरी की ही बात हो रही है। बस वहां पर डिफाइन किससे कर दिया गया है, एक नए टर्म के साथ जिसका नाम क्या दिया गया है, पावर। क्लियर है। तो एक एनएम में कितने यूनिट, 0.1 यूनिट। तो 4500 एनएम में कितने यूनिट, 450 यूनिट। टोटल यूनिट 1500, 1500 में से इसका माइनस कर दिया तो 1050 यूनिट कौन यूज करेगा, एचआर। और टोटल एचआर है कितने, 3000। तो हमें एक एचआर का पूछा था तो हमने निकाल दिया। क्लियर है। ऐसे मत करना, ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको चीजें समझ में, ऐसे आपको करना ही नहीं है इस सवाल को, ठीक। ये तो इसलिए कि जब आप पहली बार पढ़े तो आपका बेस स्ट्रांग हो। देखो आप करोगे कैसे, एक स्मार्ट अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की, इसको समझते हैं। देखिए इसको मैं पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। डाटा आपको याद हो ही गया होगा कि क्या क्या डाटा गिवन था। देखिए सिंपल सी बात है, हमें क्या दिया है, एक एनएम बराबर दिया है 0.1 यूनिट। सही है सबको। और हमसे क्या पूछा गया, पर एचआर पूछा गया, ठीक है, पर एचआर। हमें टॉय बी के बारे में और क्या पता है, हमें पता है 3nm प्लस 2HR बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। सबको पता है ये बात, क्लियर है ना भाई। अच्छा ये बताओ यहां कितने एनएम है, बोलो सभी लोग, तुम लोग कहोगे 3, ठीक। अच्छा एक एनएम कितना यूज कर रहा है, 0.1। तो 3 एनएम कितना यूज करेगा, तो आप कहोगे 0.3। सही है, क्लियर है। अब ये बताओ ये 0.3 है, अब इसमें क्या प्लस करें कि ये 1 हो जाए, 0.3 में क्या प्लस करें कि ये 1 हो जाए, तो सभी लोग बोलेंगे क्या क्या करें, 0.7। सही है, सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई। एक एनएम बराबर कितना, 0.1। तो 3 एनएम थे यानी 0.3, टोटल कितना है 1। तो 0.3 में क्या ऐड करें, तो आप बोलोगे 0.7। अब ये 0.7 कितने एचआर की वैल्यू है, बताओ भैया सब लोग, 2 एचआर। यानी 2 एचआर की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 0.7 यूनिट। हमें क्या निकालना है, एक एचआर। तो एक एचआर की बेटा कितनी हो जाएगी, 0.35। डिवाइड कर दोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.35 यूनिट। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही। ऐसे आपको करना था और बहुत इजीली आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है, ठीक। मजा आ रहा है सबको, अगर मजा आ रहा है तो बिल्कुल थम्स अप बनाओ, ठीक है। और क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं कमेंट करो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं पूरा बंच लेके आया हूं 5 क्वेश्चनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या कह रहा है, यहां पर आपसे बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ एनएम ऑफ ऑल 3 टॉयज टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एचआर ऑफ ऑल 3 टॉयज टुगेदर। ठीक, सिंपल सा परसेंटेज है। आपको एनएम, ठीक, और एचआर, एनएम एचआर से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक, और किसका, सारे टॉयज का। तो आपको सारे टॉयज का एनएम भी पता है और सारे टॉयज का क्या पता है, एचआर भी पता है, ठीक। तो चलो यहां पर मैं पहले टोटल एनएम लिख लेता हूं ऑल टॉयज, ठीक, ऑल टॉयज टोटल एनएम। तो पीछे मैं जाता हूं और डाटा देखता हूं कि टॉय ए का कितना है। यहां लिखा है ना मैंने, देखिए टॉय इसका 40 है, इसका 30 है और इसका कितना है 45। तो 40, 30 और 45। तो यहां मैं लिख देता हूं
40, 30 और 45, ये आपका हो जाएगा 115। ठीक, ये टोटल एनएम आ गया। अच्छा, अब टोटल एचआर ऑफ ऑल टॉयज। ठीक, तो यहाँ पर टोटल एचआर बेटा और किसका, सारी टॉयज का लिख लेता हूँ। ठीक, कितना है ये भी देख लेते हैं एक बार। तो हमने जो निकाला था, ये हमने निकाला था 30, 20 और 30। ठीक, तो ये आपका हो गया 30, 20 और 30, यानी ये आपका कितना हो गया बेटा 80। ठीक, तो अब बताइए टोटल एनएम कितना है 115, टोटल एचआर कितना है 80, तो ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 115 में से 80 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा है 35। लेकिन ये तो नहीं पूछा है, हमसे परसेंटेज पूछा है, हमसे परसेंटेज पूछा गया है। तो 35, अच्छा किससे कंपैरिजन कर रहा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, देन के बाद क्या लिखा है टोटल नंबर ऑफ एचआर, तो टोटल एचआर कितने हैं 80, तो डिवाइड बाय 80। और सबको पता है परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं इनटू 100। ठीक, जो नए बच्चे हैं वो सॉल्व करें, और जो मेरे बच्चे जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं, ठीक, या जो और कहीं पढ़ चुके हैं वो डायरेक्टली निकालेंगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये 24 जा, ये 25 जा। ठीक, और 35 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा 175, और 175 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 43.75। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 43.75%। ठीक, आपको ये बिल्कुल, मैं आपको जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं मेरे, उनको ये स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक, इंस्ट्रक्शन है कि आपको बिना पेन उठाए ये परसेंटेज निकालना है। ठीक है, और वो सभी बच्चे जो ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं उनको भी कोशिश करनी है कि आप ऐसी कैलकुलेशन में, ठीक, कट्टम कुटाई ना करें। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट निकालें। क्लियर है सबको? चलो अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एसडीआई का बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एसडीआई का देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द पर आवर पावर कंज्यूम्ड बाय एनएम ऑफ टॉय ए इफ एट 10 AM HR stops working and battery get discharged at 11:40 AM। अब देखिए पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से टॉय के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले बताओ टॉय ए। अच्छा, टॉय ए की अवेलेबल बैटरी कितनी है, ठीक, आपको पता है 1500 का 80% यानी कितना 1200 यूनिट। ठीक, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पूरा फोन क्या हुआ चार्ज हुआ, या पूरा टॉय क्या किया गया चार्ज किया गया। ठीक, तो अवेलेबल बैटरी को ही हम लोग क्या बनाएंगे बेस बनाएंगे। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द पर आवर पावर कंज्यूम्ड बाय एनएम। हमें पर आवर क्या निकालना है, एनएम निकालना है, किसका, टॉय ए का। लेकिन कब, कंडीशन क्या दी है, इफ एट 10 AM HR स्टॉप वर्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 10 बजे HR क्या हुआ, काम करना बंद कर दिया, और बैटरी डिस्चार्ज कितने बजे हुई 11:40। अब देखो ये बताओ, अब 9 बजे क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग ली गई, टॉय ए डिस्चार्ज कितने बजे हो रहा है 11 बजे, लेकिन यहां कितने बजे हो रहा है 11:40। तो पहले तो ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये 11 बजे तब डिस्चार्ज हो रही थी, या 2 घंटे में तब डिस्चार्ज हो रही थी जब ऑल टाइम एनएम और एचआर क्या हो रहे थे, काम कर रहे थे। यानी 4 NM + 3 HR मिलकर क्या कर रहे थे, 1 यूनिट, और ये 11 बजे तक एक साथ थे, इसलिए क्या कहते हैं, बैटरी कितने घंटे चली, 2 घंटे चली। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है कि 10 बजे HR बंद हो गया, यानी जो HR जो पावर कंज्यूम कर रहा था वो 10 बजे से वो पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो अगर वो पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बैटरी क्या होगी, ज्यादा चलेगी। आप इस बात को ऐसे समझिए, बहुत बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे आपने ठीक इंटरनेट अपने फोन में ऑन करके रखा है, ठीक, और आप क्या कहते हैं वीडियो बना रहे हो, दोनों चीजें हैं। ठीक, आपका इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन है और आप वीडियो भी क्या कहते हैं, ठीक, क्रिएट कर रहे हो। अगर आप ये दोनों करते हो, मान लो ये एनएम है और ये क्या है एचआर है, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है, तब बैटरी कितनी चलती है, सिर्फ आपकी 2 घंटे चलती है। लेकिन अगर आपने 1 घंटे बाद, क्योंकि 9 बजे था और यहाँ कितने बजे 10 बजे, अगर मान लो अगर आप 10 बजे वीडियो बनाना छोड़ देते हो, अगर आप वीडियो बनाना छोड़ देते हो तो आप बताइए तब बैटरी 2 घंटे से ज्यादा चलेगी कि नहीं चलेगी। तो आप क्या कहोगे, हाँ सर चलेगी, क्योंकि हमने वीडियो वाला काम अपने फोन में क्या कर दिया है, बंद कर दिया है।
क्लियर है? बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन यहां पर भी दी गई है, बस कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर दिए गए हैं एनएम और एचआर। क्लियर है? तो अच्छा, अब पूछा क्या गया है ये समझो। तो अगर ऐसा हुआ, अगर वीडियो को हमने बंद कर दिया, तब बताइए क्या कहते हैं उस केस में, तब जो रिमेनिंग टाइम था उसमें 1 घंटे में कितना एनएम क्या हो रहा है, ठीक, यूनिट कंज्यूम कर रहा है, यानी 60 मिनट में कितने एनएम कंज्यूम हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसको मैं मिटा देता हूं। तो टोटल अवेलेबल बैटरी थी कितनी, 1200 यूनिट। ठीक, अच्छा हमें पता है 3nm प्लस, सॉरी 4nm है ना ट्राई के केस में, 4nm प्लस 3HR कितने यूनिट, 1 यूनिट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक, आप मुझे सभी लोग ये बताइए, अगर क्या कहते हैं आपकी 1 घंटे ही कहानी चली, यानी 9 बजे था, और एचआर कितने बजे काम करना बंद कर दे रहा है, 10 बजे। ठीक, एचआर यानी 1 घंटे एचआर काम किया। आपको एक और इंफॉर्मेशन पता है क्या, कि पर मिनट कितना एचआर, आपको पता है ना भाई, एचआर पर मिनट भी तो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि 1 मिनट में कितना एचआर यूज होता है, यानी 1 मिनट में कितना एचआर यूज होता है। आपको पीछे मैंने निकाल के बताया भी था, आई थिंक 30 आया था मेरा। ठीक है, यही था। ठीक है, आप पीछे चेक कर लेना, वैसे यही था मुझे याद है। ठीक, कितना, 30 एचआर। तो अगर, अच्छा एचआर कितने देर काम किया, 60 मिनट, तो अगर 1 मिनट में 30 एचआर, तो 60 मिनट में कितने एचआर, तो आप कहोगे कितने, 1800 एचआर। सही है? अच्छा, आपको एनएम की भी इंफॉर्मेशन दी थी, 1 मिनट में कितने एनएम, 40 एनएम। तो 60 मिनट, क्यों मैं 60 मिनट निकाल रहा हूं, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैं सिर्फ अभी 1 घंटे की बात कर रहा हूं कि 1 घंटे में मुझे पहले ये देखना है कि कितने एनएम और कितने एचआर यूज हुए। ठीक, तो 40 इंटू 60 यानी कितना, 2400 एनएम। सही है? अब देखो, अब यहां थोड़ा सा तुम्हें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक भाई, 1 घंटे में बैटरी भी तो डिस्चार्ज हुई होगी, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना, हमें ये निकालना है कि 1 घंटे में कितनी यूनिट बैटरी खत्म हुई। यहां तो हमें ये पता चल रहा है कि कितने एचआर और कितने एनएम 1 घंटे में लगे, लेकिन हमें यहाँ यूनिट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अच्छा, अब यूनिट हम कैसे निकालेंगे, इसको देखो, हमें ये पता है 60 मिनट में कितने, 1800, और 60 मिनट में कितने एनएम, 2400। तो आप इसको यहां पर लिख लो, 2400 एनएम और प्लस 1800 एचआर, और यहां पर समथिंग, मैं समथिंग क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। ये बताइए, ये 4 था, 4 से कितना होगा, 2400 हुआ। तो ये बताओ 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2400 आए, जल्दी बताओ सभी लोग बताओ, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2400 आए, तो सब लोग क्या कहोगे, 600 से। किससे, 600 से। अच्छा, ये 3 है, ये कितना है, 1800। सभी लोग बताओ 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1800 आए, तो भी क्या आएगा, 600। तो अगर ये इसका 600 ठीक मल्टीप्लायर है, ये नंबर इसका 600 मल्टीप्लायर है, तो यहां भी जो होगा वो क्या होगा, 600 मल्टीप्लायर होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, ठीक, यहां पर ये बात मैं लिख रहा हूं कि अगर 4nm प्लस 3hr बराबर 1 यूनिट है, तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं कि 600, अगर ब्रैकेट में लिखूं कॉमन लेकर 600, तो 4nm प्लस 3hr इज इक्वल टू 600 यूनिट। सही है ये बात? ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। ठीक, कि इसका मतलब अगर ये इसका 600 ठीक टाइम्स है, और ये 1800 इस 3 का 600 टाइम्स है, तो 1 का भी कितने टाइम होगा, 600 टाइम। यानी इसका मतलब क्या पता चला कि जो 1 घंटे में एचआर और जो 1 घंटे में एनएम कंज्यूम हुए, इन्होंने टोटल बैटरी कितनी खत्म कर दी, 600 यूनिट। अच्छा, एक तो ये तरीका था, और आप दूसरा कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे। देखो, मैं आपको साथ साथ शॉर्ट चीजें भी बताता चल रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात आ जाए और आप बिना लॉन्ग प्रोसेस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखिए कैसे, आप ये बताओ, सभी लोग ये बताओ, 2 घंटे में बैटरी कितनी डिस्चार्ज होती है, 1200। भूल जाओ कि ऐसा कुछ था, इसको मत देखो, देखो ही मत। ठीक भाई, 1 घंटे तो साथ में काम किया ना, तो अगर 2 घंटे में 1200 यूनिट खाया है, तो 1 घंटे में कितना खाएंगे, 600 ही तो खाएंगे। कहो हाँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये निकालने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। ठीक है, तुम्हें ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम्हें इतना पता चल गया कि 600 क्या कहते हैं यूनिट क्या हो गई, कंज्यूम हो गई।
ठीक, 600 यूनिट क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। अच्छा, अब जब तुम्हें ये पता था कि 4 NM प्लस 3 HR बराबर 1 यूनिट है, तो 1200 यूनिट में कितना NM लगेगा, तो 1200 NM में कितना लगेगा आपका 4800। तो ये कब लगता, जब 2 घंटे की बात होती, तो 1 घंटे में कितना 2400। ठीक, तो चलो अब देखो समझो यहाँ पर, तो आप 600 यूनिट डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, अब रिमेनिंग बैटरी कितनी बची है, ठीक, मैं आगे इसको कर ले रहा हूँ। रिमेनिंग बैटरी कितनी बची है हमारे पास, 600 यूनिट। सही है, HR तो भाग गया, HR ने तो काम ही करना बंद कर दिया भाई, HR खत्म, अब मार्केट में है ही नहीं HR, अब कौन है, सिर्फ NM है। ठीक, कितना NM कंज्यूम हो चुका है, 2400, आप पीछे निकाल चुके हो। रिमेनिंग कितना NM बचा है, 2400, लेकिन इससे कोई मतलब है ही नहीं हमको। ठीक, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, ये बताइए 600 यूनिट बची है, कितनी बची है, 600 यूनिट, और बैटरी अब कितनी चल रही है, तो 10 बजे जब HR काम करना बंद कर दिया, तब से 11:40 तक बैटरी चली। सही है, तो कितने मिनट बैटरी चली, आप बताओ, सभी लोग बताओ, 1 घंटे 40 मिनट, यानी कितना, 100 मिनट। सही है, 100 मिनट क्या कहते हैं बैटरी चली, और 100 मिनट में उसने अगले 100 मिनट में कितना यूनिट कंज्यूम किया, 600 यूनिट। काम कौन कर रहा है, सिर्फ कौन काम कर रहा है, एनएमई काम कर रहा है, HR तो है नहीं। तो ये बताइए अगर 100 मिनट में 600 यूनिट हो रहा है, तो 60 मिनट में, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, पर आवर, ठीक है, तो 60 मिनट में कितने यूनिट, 360 यूनिट, बस सिंपल सा, यही आपको पूछा गया था। तो 1 घंटे में कितना NM लगेगा, ठीक, 1 घंटे में आपका 360 NM क्या होगा, क्या कहते हैं, यूज हो रहा होगा। क्लियर है, तो आप बताओ क्या ये इंफॉर्मेशन निकालने की कोई जरूरत थी इस क्वेश्चन में, कोई जरूरत नहीं थी। ये सब लॉन्ग अप्रोचेस है, आपको सिंपल से इतना सा दिमाग लगाना था कि भैया 2 घंटे में क्या कहते हैं 1200, तो 1 घंटे साथ में काम किया, यानी आधा काम कंप्लीट हो गया, यानी 600 कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, 600। आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते, और ये 600 कितने मिनट चला, ठीक, 100 मिनट चला, तो 100 मिनट में 600, तो आप HR तो है ही नहीं, जो भी होगा वो क्या होगा, NM ही होगा, तो 100 मिनट में 600, तो 60 मिनट में कितना, 360। देखा, अब जो बच्चे मेंस दिए थे, ठीक, जो ऑफलाइन बच्चे थे, आप सभी बच्चे ये बताओ कि क्या वाकई में इस DI में कोई दम था, कोई दम नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको DIs आएंगी, वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे, नो डाउट। ठीक, देखो एक चीज जान लो, जहां पर इंटरप्रिटेशन टफ होती है वहां कैलकुलेशन 0 होती है। ठीक, और जहां कैलकुलेशन टफ होती है वहां इंटरप्रिटेशन आसान होता है। ठीक है, तो आगे मैं ऐसी और सारी DIs लेकर आऊंगा बच्चों। ठीक है, और इसी तरीके की DI करेंगे, और मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि जब भी आप मेंस देने जाओगे 2019 के जितने क्या कहते हैं मेमोरी बेस PO के, पहले तो मैं PO के कराऊंगा, फिर क्लर्क के कराऊंगा, ठीक, जितने भी मेमोरी बेस्ड DIs हैं वो मैं आपको कराऊंगा। अब जो सीरीज सिर्फ और सिर्फ चलेगी DI की चलेगी, और साथ में मैं कोई कैलकुलेशन या अरिथमेटिक का टॉपिक डालता चलूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्या कहते हैं परेशान मत होइए। बहुत बच्चे मुझसे मैसेज करते हैं सर रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही हैं। ठीक, बेटा कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, और हर चीज मुझे ही करनी रहती है, आपको पता है। ठीक, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ठीक, तो आपको बैटरी देखो आ रहा है ना, बैटरी नहीं, ठीक, कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, 1-2 दिन लगते हैं, ठीक है, मुझे सब कुछ शेड्यूलिंग करने में, ठीक, क्योंकि मेरे घर के भी काम है, ठीक है, तो वो भी मुझे निपटाने होते हैं ना भाई, बिल्कुल खाली तो हूँ नहीं, वेला बैठा हूँ। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक, जितना होगा बिल्कुल अच्छा और दी बेस्ट मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा आपको क्या कहते बिलीव है। ऐसा नहीं कि मैं क्या कहते हैं 5-5 मिनट की वीडियो लेके आ गया और रोज एक वीडियो डाल दिया, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो मेरी हर वीडियो की लेंथ कम से कम 1 घंटे के आसपास की होती है। क्यों, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि सिर्फ वही बच्चे मुझसे पढ़ते हैं जो एडवांस लेवल है, जो 0 लेवल है वो भी इस वीडियो को देखकर ठीक कुछ नॉलेज गेन कर पाए, मैं वैसी वीडियो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, पैनिक मत हुआ करिए। मैं आऊंगा, भले एक दिन लेट आऊंगा, लेकिन आपको कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई अदर रिक्वायरमेंट है, ठीक, कि नहीं सर ये टॉपिक क्या कहते हैं आप पढ़ाइए, सबसे पहले ये मेरा वीक टॉपिक है, तो जिस टॉपिक के कमेंट मुझे सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक, इस वीडियो पे,
ठीक। तो मैं वो टॉपिक अरिथमेटिक का वो टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज, मैं पहले ऑडियंस पोल देखूंगा, ठीक है। तो जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ठीक, वही टॉपिक क्या कहते हैं सबसे ज्यादा, ठीक, पढ़ाया जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करना, जितने लोग सब्सक्राइब किए हो या जो लोग देख रहे हो वो सभी लोग, क्यों? क्योंकि मैं उसके बाद ही टॉपिक डिसाइड करूंगा, ठीक। क्लियर है सबको ये बात? तो आप कमेंट करिएगा, जैसा होगा मुझे बताइएगा। बाकी मैं अगली बार आपको कुछ कैलकुलेशन की और कुछ नई डीआईएस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Again, I am repeating and requesting to all of you that you should share these videos, take subscribe it and viral all my videos so that others can take benefit of that, isn't it? ठीक, तो थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, ठीक। तो चलो ठीक है, मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।